नमस्कार दोस्तों, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो है राजस्थान के क्षेत्र में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। हवाएं जो है उत्तर से अरब सागर की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि इस सीजन में देखा जाए तो एक अच्छा खासा सिस्टम जो है, पहला सिस्टम अरब सागर पर मौजूद है, जो कि फिलहाल कोई निम्न दबाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक निम्न दबाव की कैटेगरी के आसपास का सिस्टम है। और बंगाल की खाड़ी के मुकाबले इस बार अरब सागर के उत्तर पूर्व में सिस्टम डेवलप हुआ है और यहाँ पर मौजूद है। और पिछले कई दिनों से ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में मौजूद था, जो कि अब जो है कुछ मजबूत होते हुए मुंबई दक्षिण गुजरात में बारिश बढ़ा रहा है। कुछ मध्य प्रदेश में भी इसका असर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, तो कुछ पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर, वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में भी दक्षिण से लेकर कुछ अरावली रेंज के आसपास तक इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख इसकी वजह से काफ़ी बढ़ने वाला है आने वाले समय में। यानी हवाओं में जो अभी शांति है या जो हवाएं शांत हैं, ये बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ेगा और लगभग उम्मीद है कि जल्द ही जो है 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर से आने वाली हवाएं अरावली के क्षेत्र में, यानी जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्र से होते हुए जयपुर बीकानेर संभाग की ओर और कुछ जो है उदयपुर संभाग की ओर बढ़ेगी। यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मजबूती की ओर मुंबई के पश्चिम में बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहा है। वहीं देखा जाए तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है, जो झारखंड के क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ के मिले जुले क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कि फिलहाल कई दिनों से यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण पूर्व जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर था, लेकिन अब जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है और आने वाले समय में ये जो है और ज़्यादा सक्रियता निभा सकता है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिस्टम जो है समुद्री तटों पर ही जो है निम्न दबाव बनकर आगे बढ़े। सिस्टम चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में धरातल पर भी बनते हैं और वहाँ पर भी जो है निम्न दबाव का रूप ले लेते हैं और वहीं पर डिप्रेशन का रूप भी ले लेते हैं। हवा जो है अपना रुख बदलती हैं, उस हिसाब से सिस्टम का भी रुख बदलता रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये केवल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के अंदर ही बनकर आना चाहिए, कहीं पर भी बन सकता है। तो अनुकूल स्थितियों के हिसाब से देखें तो फिलहाल मानसून की प्रगति जो है अगले 72 घंटों में बढ़ने वाली है, यानी 28 जून के आसपास जो है मानसून कुछ आगे बढ़ेगा। कोटा और उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएँ लग रही हैं। वहीं देखा जाए तो जो है 1 जुलाई के आसपास जो मानसून की प्रगति होगी वो जो है राजस्थान के लगभग 75% तक क्षेत्रों के आसपास तक अपनी स्थिति दर्ज करवा सकता है या फिर दस्तक दे सकता है। वहीं देखा जाए तो हवाओं का रुख काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अरब सागर के उत्तर पश्चिम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, हवाएं काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से चल रही हैं, जिसका प्रभाव राजस्थान पर लगातार नमी का दायरा बना हुआ है। गुजरात, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छी नमी है। जब भी अरब सागर सक्रिय होता है तो इसका असर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान पर देखने को मिलता है दक्षिण भागों से। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का तापमान बढ़ते हुए जो है 42.65 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी लगभग 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3 से भी ज़्यादा एक दिन के दौरान। और यहाँ पर न्यूनतम तापमान 25.84 डिग्री सेल्सियस, जो कि आर्द्रता का उच्चतम स्तर बता रहा है कि न्यूनतम तापमान यहाँ पर घटा है, जो कि 29 के आसपास तक दर्ज किया जा रहा था पिछले 10-12 दिन या 15 दिनों की बात करें तो। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 70.40% दर्ज किया गया। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर घटा है दिन में, जो कि 17.12% तक दर्ज किया गया। वहीं वायु दबाव घटते हुए 998 मिलीबार पर पहुंचा है, जो कि काफ़ी बड़ा था। जैसा कि मैंने रात के वीडियो में भी बताया था कि 1009 मिलीबार तक वायु दबाव पहुंचा था, जो कि पिछले दिनों 996 मिलीबार के आसपास था। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान ही जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें घटत देखने को मिली है और काफ़ी निम्न हो गया है। एकदम से उमस बढ़ गई है, तापमान दिन का बढ़ा है, दिन में आर्द्रता घटी है और निम्न दबाव जैसा माहौल यहाँ पर बनने लगा है। यानी एक बड़ा क्षेत्र जो है कम दबाव वाला वो यहाँ पर बनने लगा है और 998 मिलीबार फिर से आज यहाँ पर सुबह दर्ज किया जा रहा है, जो कि अगर इस प्रकार की मौसमी गतिविधियों में बदलाव आता हुआ अगर देखें और इसका विश्लेषण करें तो जो है काफ़ी कुछ अचानक बदलाव जैसी गतिविधियाँ भी जो हैं ये सामने ला रहा है कि यहाँ पर जो है आने वाले समय में बादलों का आवागमन एकदम से बढ़ सकता है और बारिश की गतिविधियाँ जो है उदयपुर, कुछ अजमेर, जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी मध्य भाग है, अजमेर संभाग, कुछ जयपुर बीकानेर की ओर भी जो है जो सिस्टम अरब सागर पर मौजूद हैं, इसके जो है जैसा कि कल के वीडियो में भी बताया गया कि ये जो है गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर जो है आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए ये जो है अरावली के क्षेत्रों की ओर यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर से आगे एक अवसाद के रूप में निकल सकता है।
ऐसी संभावनाएं जो हैं 2 दिन पहले भी जो हैं हमारे द्वारा बताई गई हैं। और ऐसा अगर होता है तो बारिश की गतिविधियां जो हैं जल्द ही 72 घंटों के बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और कुछ जो हैं झालावाड़ के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के हैं, पूर्वी भाग हैं, जोधपुर मध्य पूर्व से लेकर कुछ पश्चिम, नागौर, बीकानेर के मध्य पूर्वी भाग, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक से लेकर जो है गंगानगर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर चूरू और हनुमानगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों तक जो है बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में जो हैं जुलाई के पहले सप्ताह से पहले ही, यानी जुलाई 1 से पहले ही गतिविधियां कुछ देखने को मिल सकती हैं। अब ये देखना है कि सिस्टम जो है कब तक गुजरात के दक्षिण की ओर बढ़ता है। जब ये गुजरात के दक्षिण की ओर बढ़ेगा उसके बाद जो है इसके एक अवसाद के रूप में, यानी जब कोई सिस्टम मजबूती की ओर होता है और वो बारिश करता है, तटों पर टकराता है, तो उसके बाद जो है उसके बादल एक चक्रवात के रूप में या फिर कह सकते हैं सर्कुलेशन के रूप में घूम रहे होते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और काफ़ी बड़ा जो है या गहराई पर बादल होते हैं, धरातल से लेकर आकाश की गहराई तक होते हैं। तो उसमें अगर देखें तो यानी लगभग 12 से 13,000, 14,000, 15,000 फीट की ऊंचाई तक गहराई में बादल होते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम जो है तटों की ओर बढ़कर धरातल पर पहुंचकर बिखर जाता है तो फिर ये सारे बादल जो हैं ये सिस्टम अपना प्रभाव वहाँ पर छोड़ देता है और सारी नमी, सारे बादल जो हैं दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाओं के साथ जो हैं बहते हुए, जैसे कि पश्चिमी जेठ तारा में बहते हुए चक्रवात आते हैं, WD आते हैं, वह भी एक अवसाद रूपी ही आते हैं। कोई बिल्कुल सही फॉर्मेशन में कोई भी सिस्टम आगे नहीं आता है और केवल एक अवसाद के रूप में बादल आगे बढ़ते हैं और एक कम दबाव और साथ में तापमान लिए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही हाल जो है ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि एक अवसाद के रूप में बादल आगे बढ़े और अरावली के सारे जो है मध्य राजस्थान होते हुए उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाए और आगे ये दिल्ली के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए ये बादल उत्तर प्रदेश और जो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, खासकर कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर निकल सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपको समझाया जा रहा है कि एक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवा का क्षेत्र मजबूत रूप में जो है उत्तर पश्चिमी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं गुजरात की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब तटों के पास पहुंचता है तो ये कमज़ोर हो जाता है और इसके बादल बिखरने लगते हैं और फिर इसकी कमज़ोरी के बाद जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख है वो काफ़ी तेज़ होता है इसके मुकाबले। तो ये हवाएं इन बादलों को जो है एज इट ऐसे लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा से जो अरब सागरीय शाखा है राजस्थान की ओर से निकलती है गुजरात होते हुए, ये उसी शाखा में बहते हुए आगे निकल जाते हैं और अरावली के क्षेत्रों के सारे जो है, यानी कुछ उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्र हैं और जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए दिल्ली, हरियाणा और आगे जो है ये उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर निकल जाते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर जो है जोधपुर संभाग में देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं पाली, जालोर, सिरोही के भी जो है लगभग 98% तक क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में लगभग जो है 100% तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अरावली के पाली में कहीं कहीं जो है सिरोही और दक्षिण पूर्व जालोर के आसपास मेघ गर्जन या बूंदाबांदी या कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां छोटपुर जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं दक्षिण पूर्व बादलों की आवाजाही के साथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 43 डिग्री के आसपास रहेगा। तो वहीं जैसलमेर के आसपास जो है 44 डिग्री के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में देखें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बारां, झालावाड़, कोटा यहाँ से लेकर जो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में कहीं कहीं जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा जिले में जो है दक्षिण मध्य भागों के आसपास देखने को मिल सकती है। तो वहीं प्रतापगढ़, चित्तौड़ और कुछ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी हल्की खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 90% तक से ज़्यादा क्षेत्र यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे और दक्षिण पूर्व बादलों की आवाजाही के साथ यहाँ पर ये गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। कहीं कहीं भारी मेघ गर्जन वाली गतिविधि भी देखने को मिल सकती है और अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ एक जो है सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर धौलपुर तक के क्षेत्रों में बादल बनने, एक दुख स्थानों पर जो है खंड वर्षा वाली गतिविधि देखने को मिल सकती है। 98% तक क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी जो है 43 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है।
इसके अलावा देखा तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। उत्तरी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाओं का दौर अरब सागर में बढ़ती हुई हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। नमी की कमी रहने से जो है यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा और 44 के आसपास यहाँ पर भी तापमान दर्ज किया जाएगा। उमस भरा माहौल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिन किसानों ने फसलों की बुवाई अभी तक नहीं की है और जिनके जो है उपयुक्त नमी है वो फसलों की बुवाई जल्द ही कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बारिश बढ़ती है तो उसका जो है 7 से लेकर 10 या 12 दिनों तक दौर रुक रुक कर आने की संभावना रहेगी। कभी बीच में एक दिन मौसम शुष्क, कभी वापस 2 दिन बारिश, तो इस प्रकार जो है बुवाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी जो है समय भी निकल जाता है। 15 जुलाई के करीब जो है बुवाई होने की संभावनाएं रहती है, फिर 10 से 15 के आसपास, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी जिनके उचित नमी है वो जो है बुवाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।